हाँ जी, तो भैया बात स्टार्ट की हमने रेशियो ऑफ कंजुगेटिव कोएफिशिएंट्स टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। रेशियो ऑफ कंजुगेटिव अपना नेक्स्ट टॉपिक है, रेशियो ऑफ कंजुगेटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। नाम में थोड़ा सा आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा अभी बेटा, ठीक है। मतलब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कंजुगेटिव है, लगातार हैं, ठीक है, उनके रेशियो के बारे में आज का टॉपिक होगा अपना। और मैं बोलता हूं कि जेईई मेन के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट टॉपिक है ये, ठीक है। यहां पे आपको कैलकुलेशन प्लस कंसेप्ट का ऐसा मिक्सचर मिलेगा ना कि अपने को बहुत अच्छा वो सोचने को मिलेगा। टॉपिक हालांकि छोटा मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड रेंज पे लेके जाएंगे अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई बात क्या कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + x रेज़ टू द पावर n था। मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ tr माइनस tr अपॉन tr माइनस 1। tr क्या है? rth रेशियो का। तो rth रेशियो का मतलब कोफिशिएंट्स कितना मिलेगा? इसको लिखेंगे r - 1 + 1, तो ncr - 1, और ये r - 1 है, या हाँ इसको r - 1 है तो इसको लिखेंगे r - 2 + 1, तो nc r - 2। यहां पे तो क्योंकि कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इस टाइप से टर्म्स आ जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप की टर्म्स आ जाएंगे अपने पास। अपने को जो जर्नल प्रेफरेंस है, मैं बताता हूं कि बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से रटना नहीं है किसी भी चीज को, हमें सिर्फ और सिर्फ मेन जो टारगेट है अपने उसके कंसेप्ट्स के ऊपर टारगेट है कि कंसेप्ट क्या कह रहे हैं अपने को। एक क्वेश्चन का एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं कि क्वेश्चंस अपने को क्या बता रहे हैं, ठीक है। वहां से अपने को सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर अपन चीजों को रटेंगे तो बेटा, अभी तो हमने ये एक चैप्टर बताया, मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। n - r + 1 अपॉन r, भैया कोफिशिएंट्स अपना याद रख लेना। लेकिन ये सपोज करके देखो कि जिस दिन IIT के एग्जाम में बैठोगे उस दिन अपने को क्या ये इतनी सारी चीजें याद रहेंगी 3 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस क्या है? मेरा मेन फोकस है बच्चे को कंसेप्ट्स की तरफ लेके जाना, ठीक है, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करवाना। तो भैया क्वेश्चन है 1 + x रेज़ टू द पावर n, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, if the 3 conjugative terms in the expansion of this are having ratio 1, ratio 7, ratio 42, ठीक है, then find the value of n, then find the value of n क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। कहने का पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का अभिप्राय समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया किन्हीं भी 3 कंजुगेटिव टर्म्स का, किन्हीं भी 3 कंजुगेटिव टर्म्स का जो अपने को कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो है 1, रेशियो 7, रेशियो 42। नाउ वी हैव टू फाइंड n, मतलब n कितना होगा। हम मान लेते हैं कि टर्म्स कौन कौन सी हैं, tr, रेशियो tr + 1, रेशियो tr + 2। आइडियल सा दिमाग लगा के चलते हैं भैया, यही होगी tr + 1, रेशियो tr + 2, ठीक है। या फिर अगर अपने को टर्म्स के बारे में बात करें तो ऐसे लिख लो tr + 1, tr + 2, tr + 3। ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूं, क्योंकि जब tr + 1 लिखेंगे ना तो ncr का यूज होगा, r - 1 का टर्म्स यूज नहीं होगा। हम नेगेटिव टर्म्स को कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब मानना नहीं चाहते। तो ये हो गया ncr, इसका रेशियो तो यही मिलेगा। देखो ना, अगर tr + 1 के बारे में बात की जाए तो ncr 1 रेज़ टू द पावर n - r, x रेज़ टू द पावर r, और कोफिशिएंट्स के बारे में बात की गई, इसलिए वो मैंने लिखा कि +1 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसमें ncr + 1, ncr + 2। पहले तो इस बात को समझना आराम से, शांति से। पीछे स्पैरोज की उसमें आवाज में आप लोगों को थोड़ा सा आवाज अगर कम आए 5-7 मिनट तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसका रेशियो है 1 रेशियो 7 रेशियो 42, 1 रेशियो 7 रेशियो 42। दो का पेयर उठा लो ना, इसका और इसका, कंजुगेटिव का उठा ना, ncr अपॉन ncr + 1, 1/7। ncr बोले तो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। ये बोले तो n फैक्टोरियल, r + 1 फैक्टोरियल, ऊपर ले गया मैं n - r - 1 फैक्टोरियल, 1/7 का रेशियो, ठीक है जी।
n फैक्टोरियल कैंसिल। ये देखो r प्लस 1 फैक्टोरियल, फॉर एग्जाम्पल ये 5 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। r प्लस 1 फैक्टोरियल को r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसको n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1/7। r प्लस 1 अपॉन n माइनस r की वैल्यू आ गई 1/7 के इक्वल। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, n के टर्म्स में आ जाएगी। 7r प्लस 7 इज इक्वल टू n माइनस r, n इज इक्वल टू 8r प्लस 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओ सॉरी, r के टर्म्स में निकाल लोगे ना, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 8r, r इज इक्वल टू n माइनस 7 अपॉन 8। इसको इस बात के मद्देनजर ध्यान लेते, पूरे के ऊपर 8 है, ये पूरे से डिवाइडेड बाय है। आप लोगों को विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको। हाँ ठीक है, तो इस चीज के रिगार्डिंग है ये। अब देखो, ये तो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कह रही है अपने को? इक्वेशन नंबर सेकंड कह रही है भैया कि NCR प्लस 1 अपॉन दिस, तो n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल r प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 7/42। ये कैंसिल, ऊपर r प्लस 2 बच जाएगा, नीचे n माइनस r माइनस 1 बच जाएगा। इसको कॉपी पे सोल्व करके देखना, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। तो 7/42, 7/42 मतलब 1/6, तो 6r प्लस 12 इज इक्वल टू n माइनस r माइनस 1, 7r इज इक्वल टू n माइनस 13, r इज इक्वल टू n माइनस 13/7। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहां से ये टर्म्स अपने को इजीली जस्टिफाई होगी। इक्वेशन नंबर यहां से r, यहां से r, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों को कंपेयर करने से अपने पास क्या मिलेगा? n माइनस ये वाला और इसको n माइनस 7/8, n माइनस 13/8, 13/7। ठीक है, तो ये बन गया n इज इक्वल टू 14 में से 9 गए 5, 9 में से 4 गया 5, ठीक है 55, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 55, मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 55 होगी, तब उनकी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कितना मिलेगा? वो मिलेगा। और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन सी होंगी वो फाइंड आउट करना है, तो r की वैल्यू इंपुट कर लो। r इज इक्वल टू 55 माइनस 7/8, 15 में 7 गया 8, 4/8, 8 × 48। टर्म्स हमने क्या क्या मानी थी? tr प्लस 1, tr प्लस 2, tr प्लस 7, मतलब t7, t8 और t9 वो टर्म होगी जिनका रेशियो 1:7:42 मिलेगा। हाँ ठीक है, और n की वैल्यू कितनी आएगी? 55 आएगी। ये टर्म्स थी, ये चीजें थी। तो ये अपने को है कि जिनको अपने को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर अपने को फोकस करना है, ताकि हम क्वेश्चंस को जान सकें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। अगर हमने सिर्फ इसको रटने के ऊपर फोकस किया कि भैया n माइनस r प्लस 1/r, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट से लैग कर जाएंगे, कंसेप्ट से पिछड़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस वाई रेज टू द पावर m, 1 प्लस वाई रेज टू द पावर m, इसमें कोफिशिएंट ऑफ rth दिया है इसने, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th, r प्लस 2th, कोफिशिएंट ऑफ rth, r प्लस 1th and r plus 2th terms in the binomial expansion of 1 plus y raised to power form are in AP. Now you have to prove that m square minus m into 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equals to 0. ये बताना अपने को, m square minus m into 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कोफिशिएंट्स आपको मिला है तो ये चीजें अपने को मिली है तो
ये बात है, ये मेन चीज है अपने पास, ये फोकस करने में। अब भैया कोफिशिएंट्स ऑफ आर एथ, आर प्लस 1th, आर प्लस 2th टर्म, ठीक, आर इन एपी। आर एथ टर्म का कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। आर एथ टर्म्स का कोफिशिएंट्स कितना हो जाएगा, एम सी आर माइनस 1। क्यों? क्योंकि आर एथ प्लस 1 को ऐसे लिखेंगे ना हम, आर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। आर एथ प्लस उसको क्या लिखेंगे, आर माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस है इसलिए। आर प्लस 1th को आर प्लस 1th ही लिख रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट एम सी आर, और टी आर प्लस 2th को लिखेंगे एम सी आर प्लस 1। अब ये एपी में है, एपी में है तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एम सी आर इज इक्वल टू एम सी आर माइनस 1 प्लस एम सी आर प्लस 1, ठीक है। तो इस टाइप की टर्म्स को अपन लिख देंगे, इसमें सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व कर लो, सिंपल सी बात है। 2 इंटू एम फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर एम माइनस आर फैक्टोरियल, देखो, या फिर एक काम करो, 2 टाइम्स ऑफ एम सी आर माइनस 1 अपॉन एम सी आर, ऐसे कर लो ताकि कैलकुलेशन वाला पोर्शन अपने को क्या रहे, इजी रहे। इसको सोल्व करोगे तो ये मैंने बताया था ना, n माइनस आर प्लस 1, तो m माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस, अब अपने क्या करेंगे, m माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 हो जाएगा इनका रेशो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो सिंपल सी भाषा में। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कुल मिला के टर्म्स अपने पास वही बनेंगी, या फिर यहां से इसके रेशियो को निकाल सकते थे फैक्टोरियल। चलो मैं बेसिक तरीके से ही बता देता हूं आप लोगों को इसमें। तो 2 टाइम्स ऑफ एम सी आर, ऐसे कर लो, तो 2 इंटू एम फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एम माइनस आर फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एम माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस एम फैक्टोरियल आर प्लस 1 फैक्टोरियल एम माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। एम फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, आर माइनस 1, तो देखो 2 अपॉन आर इंटू आर माइनस 1 जाना था। एक स्टेप में पहले इसी को सोल्व करते हैं, और यहां से आर प्लस 1 इंटू आर, ये ऐसे हो जाएगा ना, आर प्लस 1 फैक्टोरियल, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 आर माइनस 2, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो आर प्लस 1 इंटू आर। अब ये m माइनस आर माइनस 1 के टर्म्स के बारे में बात कर रही है, तो इनमें सबसे छोटी टर्म्स कौन सी है अपने पास, इनमें से जो सबसे छोटी टर्म्स है उसको देख लो। इनमें सबसे छोटी टर्म्स है ये, तो ये कैंसिल करेगी, तो 2 अपॉन आर इंटू एम माइनस आर, यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एम माइनस आर प्लस 1 इंटू एम माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो सिमेट्री से सबके पास 2 टर्म्स बच गए। एलसीएम ले लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे अपन सिंपल सी लैंग्वेज में, तो अपने पास ये वाले टर्म्स आ जाएंगे, ठीक। और इससे अलग अपने को कुछ नहीं करना, कुछ भी है। आपको फर्दर अगर सोल्व करने के लिए वो है तो इस टर्म्स को इधर ले जाओ, m माइनस आर को कॉमन निकाल लेना, फिर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन के प्रोसेस को इजी करने के लिए, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से अपने को बहुत ही अच्छा वो करेगा, ठीक है। अपने से प्रूफ करना है अपने को C0 प्लस C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C3 अप टू Cn माइनस 1 प्लस C ऑफ n इज इक्वल टू C1 C2 Cn माइनस 1 Cn
इंटू एन प्लस वन रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये अपने को प्रूफ करना है, n प्लस वन रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये बात है, ये मुद्दा है मेन अपने पास जो अपने को इसमें सोल्व करना है। तो देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं अपने को क्या सिखा रही है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये जो लेक्चर्स है ना भैया आज वाला अपने को प्रूफ के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस्ड है। प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा, मैंने बताया था ना कंसेप्ट, जहां पे कंसेप्ट होगा वहां पे प्रूफ वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो भैया इन चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना, फोकस करना है। देखो सबसे पहली मेन बात तो क्या है, C1 C2 C3 Cn, इन सब का प्रोडक्ट अपने को मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर एक टर्म्स में से हायर कोएफिशिएंट्स वाली टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे। इससे C1 को बाहर निकाला, इससे C2 को बाहर निकाला, इससे C3 को बाहर निकाला, ऐसे करते करते लास्ट में इसको से Cn को बाहर निकाल दिया। अब इनके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर तो ये बचेगा 1 प्लस C0 अपॉन C1 या C0 अपॉन C1 प्लस 1, मैंने उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। या फिर यहाँ पे 1 प्लस C1 अपॉन C2, 1 प्लस Cn माइनस 1 अपॉन Cn, ऐसे बचेगा या नहीं बचेगा। तो अपने का ये वाला पोर्शन तो इसके साथ कंपैरिजन हो गया, ये वाला तो आ गया, ये बच गया। अब 1 प्लस C0 अपॉन C1, 1 प्लस C0 अपॉन C1 को क्या देखते हैं, NC0 अपॉन NC1। रफ पेज उठाओ, रफ कॉपी उठाओ, उसमें करो NC0 अपॉन NC1। तो क्या हो गया, NC0 तो कितना होता है 1, NC1 कितना होता है n, तो NC0 अपॉन NC1 कितना आ गया 1 अपॉन n आ गया। तो यहां से लिख देंगे 1 प्लस 1 बाय n। नेक्स्ट है NC1 अपॉन NC2, NC1 अपॉन NC2, NC1 अपॉन NC2 इसको तो लिख देंगे n, और ये n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ऐसे कैंसिल कर दो, इस 2 फैक्टोरियल को ऊपर ले जाओ, n से n कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन n माइनस 1। इसको सोल्व करना अगर इसमें समझ में ना आए तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस 2 अपॉन n माइनस 1। ठीक, अगले वाली टर्म्स कितनी होगी, जो इसके नीचे है ये 1 प्लस C2 अपॉन C3 लिखी होगी, वो होगी 1 प्लस 3 अपॉन n माइनस 2। ऐसे ऐसे करते करते पैटर्न बन जाएगा, ये टर्म्स बनेगी 1 प्लस n, क्योंकि एक टर्म्स ज्यादा है ना, C1 है तो 2C2, ठीक, n अपॉन, और ये यहाँ पे कितना है n माइनस 2, यहाँ पे देखो n माइनस 1 प्लस 2, ये हमेशा n प्लस 1 बना रहे हैं, ये n प्लस 1 बना रहा है, ये मिल इनका एडिशन n प्लस 1 बना रहा है। यहाँ पे n है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, n प्लस 1, n प्लस 1 इनकी वैल्यूज, ठीक है, इस टाइम से, तो ये n अपॉन 1। तो अब अपने पास क्या आया, C1 इंटू C2 अप टू Cn, n प्लस 1 अपॉन n, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, ऐसे करते करते n प्लस 1 अपॉन 1। तो ये C1 इंटू C2 अप टू Cn, देखिए ना भैया n प्लस 1 कितने टाइम्स है, कैसे पता लगेगा, नीचे वाली टर्म्स देख लो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1, तो इसका एडिशन, इनका वो प्रोडक्ट हो गया n प्लस 1 रेज टू द पावर n अपॉन n गुणा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1, मतलब n फैक्टोरियल लिखा है अगर बार इस हिसाब से देखे जाए तो इसको, अपॉन n फैक्टोरियल। क्या ये वाली जो चीज हमने लिख दी यही तो नहीं प्रूफ करवा रहा आपने, तो सेम चीज आएगी, सेम फंडा है, सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है अपने को, क्या समझा रहा है। C0 प्लस C1, ये क्वेश्चन है, C0 प्लस C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C3 अप टू Cn माइनस 1 प्लस Cn दिस। तो भैया सबसे पहला काम क्या किया हमने, हाइयर कोफिशिएंट्स को बाहर निकाला, दो के प्रोडक्ट्स दे रखे ना, उनमें हाइयर को बाहर निकाला। हाइयर को बाहर निकालने का पर्पज क्या है, क्योंकि C1 से स्टार्ट हो रहा है और Cn पे खत्म हो रहा है, मतलब, और इसमें हाइएस्ट C1 है, तो यहां से मेरे को आइडिया लेगा C1 इससे C2 इससे C3। अब वही कुल मिला के कोफिशिएंट्स के रेशियो के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर बात आ गई। अब ये मैंने पैटर्न करके देख लिया, ये 1 अपॉन आएगा, ये 2 अपॉन n, इनको एलसीएम लेंगे तो ऊपर सब टर्म्स n प्लस 1 बन रही है, तो एलसीएम ले लिया, नीचे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, सोल्व कर लिया, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये बात है भैया, इसमें मेन समझने लायक चीज है जो
वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सही है। A1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 2A2 अपॉन A2 प्लस A3। ये प्रूफ करना है, प्रूव दिस, और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इसमें वो है वेयर A1 A2 A3 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी 4 कॉन्जुगेटेड टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, किन्हीं भी 4 कॉन्जुगेटेड टर्म्स के एक्सपेंशन को हम A1 A2 A3 A4 बोल रहे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि A1 का मतलब T1 की रेशियो होगा, किन्हीं भी 4 कॉन्जुगेटेड टर्म्स के रेशियो को बोल रहे हैं। अब ये 4 कॉन्जुगेटेड टर्म्स के रेशियो को बोल रहे हैं तो अपन 4 कॉन्जुगेटेड टर्म्स लिख लेते हैं। मान लो A1 को TR, A2 को TR प्लस 1, A3 को TR प्लस 2, A4 को TR प्लस 3। तो आपकी मर्जी है, इसको TR प्लस 1 भी मान सकते हो। चलो इसको TR प्लस 1 ऐसे मान लेते हैं, इस टाइप से इजी रहेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, बाइनोमियल रेशियो कर रहा हूं, दो का रेशियो अपने को ज्यादा पता है, इसको एक्सपेंड करने की बजाय इसको A1 को डिवाइड कर दो तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 का मतलब क्या हो जाएगा, NCR प्लस 1, क्योंकि 2R प्लस R प्लस 2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, इतना समझना होना चाहिए, अपॉन NCR। ये A2 अपॉन A1 है भैया, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ फिर लिख लेंगे। ठीक है, अब तीनों को सबको सोल्व करके लिखेंगे यहाँ पे। ये n फैक्टोरियल R प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। रेशियो अपने को पता भी है, हो भी जाएगा धीरे धीरे याद। ठीक है, n माइनस R अपॉन R प्लस 1 क्या जाएगा, n माइनस R अपॉन R प्लस 1। ठीक है, ये रेशियो आ गया n माइनस R अपॉन R प्लस 1। जनरल कंसेप्ट का रेशियो आ गया अपने पास, तो 1 अपॉन 1 प्लस n माइनस R अपॉन R प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस A4 अपॉन A3 NC R प्लस 3 अपॉन NC R प्लस 2, क्योंकि R प्लस 2 इसको क्या लिख देंगे, इसको 2 प्लस 1 का रेशियो लिख देंगे। तो n फैक्टोरियल R प्लस 3 फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे n फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया तो R प्लस 3 आ जाएगा, ये हो गया, इसको आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया n माइनस R माइनस 2 अपॉन R प्लस 3। वही रेशियो देखो, R प्लस 1 R प्लस R था तो R प्लस 1 इस साइड से कर दिया, R प्लस 2 साइड वो कर दिया तो R प्लस 2, और यहाँ पे R प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस n माइनस R माइनस 2 अपॉन R प्लस 3। इसको ऑब्जर्व करो, देखो R था तो यहाँ पे R प्लस 1, ठीक है, R प्लस 2 हो गया तो R प्लस 2, R प्लस 2 प्लस 1 R प्लस 3, और यहाँ पे इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस A3 अपॉन A2, A3 अपॉन A2 मतलब NCR प्लस 2 अपॉन NCR प्लस 1। तो क्या होगा, n फैक्टोरियल R प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल R प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा n माइनस R माइनस 1 अपॉन R प्लस 2। यहां से आ जाएगा n माइनस R माइनस 1 अपॉन R प्लस 2।
ठीक है, तो इस टाइप के अपन इसके रेशियो को कर सकते हैं। ये तो मतलब राइट हैंड साइड है, अपने को लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये रेशियो निकाल लेना, मेन जो टारगेट अपना, ये आप इसको रेशियो को निकाल लेना। ये थोड़ा सा वैसे ही हो गया मतलब, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो r+1 अपॉन n+1, यहां से क्या हमने कहा प्लस r+3 ऊपर चला गया, ये नीचे n+1, तो ये बन गया 2r+4 अपॉन n+1, ठीक है। और इसको अगर 2 टाइम्स ऑफ r+2 अपॉन n+1, इसको अगर लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ r+2 तो ऊपर चला गया और नीचे बन जाएगा r+2, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, प्लस n माइनस r-1, तो ये कैंसिल हो गया, तो n+1, तो 2 टाइम्स ऑफ r+2 अपॉन n+1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही अपने को प्रूफ करना था इसमें, और यही मेथड है इसको प्रूफ करने का, ठीक है। तो इजीली हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से ही रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n r इंटू NCR अपॉन NCR-1, इसको सोल्व करके दिखाओ। भैया देखो सुनो बेटा, इसके बात क्या होगी, आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्या डिफिकल्ट चीज होगी। समेशन का यूज स्टार्टिंग में चाहे कितना इंटेलिजेंट बच्चा उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर ही देता है, लेकिन ये बहुत इजी चीज है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मैं आप लोगों को बोलूं कि ये क्या लिख रखा है, तो आप लोग इसको इस टाइप से देखना, 1 इंटू NC1 अपॉन NC0 प्लस 2 इंटू NC2 अपॉन NC1 प्लस 3 इंटू NC3 अपॉन NC2 अप टू n इंटू NCn अपॉन NCn-1। ये ए लिख रखा है बात अपने को, जो ये लिखी हुई है ना ये टर्म्स है, ये इसको इसने इस टाइप से लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया। जैसे अगर आप लोगों ने एनटीएससी की तैयारी की होगी या किसी ने कोई प्रिपेयर कर रहा होगा या फिर जर्नलाइज अगर किसी ने रीजनिंग पढ़ी होगी तो उसमें जर्नल टर्म नहीं होती थी, वो जर्नल टर्म लिख रखी है भैया इसने। मतलब ये एसआर का मतलब तो होता है सम, और ये है टीआर, T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब टीआर का मतलब क्या हो गया, T1 प्लस T2 अप टू Tn, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसमें, समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या सिखाता है देखते हैं। इसमें देखो अब इसको सोल्व करना, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, दो के डिफरेंस में ब्रेक करूंगा। मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो इसके दो के ब्रेक में करना है। अब अपने को कोएफिशिएंट्स का रेशियो दे रखा है, इसको सोल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। आप में से बहुतों को याद हो गया होगा, और याद हो गया तो वेल एंड गुड, बढ़िया चीज है। अब ये देखो n फैक्टोरियल कैंसिल, r इंटू सॉरी हाँ ये r इंटू ये 1 अपॉन r बच जाएगा, क्योंकि इसको और इसको सब डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन r ही बचेगा। r माइनस 1 फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे तो ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और इंटू में इसको करेंगे तो ऊपर बच जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इसको सोल्व करके पूरे को मेरे को मिला n माइनस r प्लस 1, मतलब इसको लिखेंगे पूरे को अगर समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n माइनस r प्लस 1, ठीक है जी। अब n प्लस 1 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, देखो समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n प्लस 1 माइनस टाइम समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n r। अब देखो क्या चीज लिखी गई है, n प्लस 1 ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसमें तो r का कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो n प्लस 1 को बाहर निकालोगे, समेशन फ्रॉम r फ्रॉम 1 to n 1 माइनस समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n। अभी 1 कितने टाइम्स यूज होगा, 1 से लेके n तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कुछ कुल मिला के n प्लस 1 टाइम n टर्म्स उधर के, तो ये n प्लस 1 हर बार 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करते करते n टाइम्स हो जाएगा, माइनस ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n,
तो n प्लस वन इंटू एन माइनस और ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू के इक्वल हो जाएगा। तो ये टर्म्स है, इसमें आराम से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैं बोलता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, अब आ जाता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स इन टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे पता लगेगा, कैसे क्या चीज होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। देखो भैया, मैं क्या मानता हूं इस चीज में, हेडिंग लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी का एक्सपेंशन किया, x प्लस वाई रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन किया, a1 xy की कुछ टर्म्स, ठीक है, a2 xy की टर्म्स, a3 xy की टर्म्स अप टू n, ये कोफिशिएंट्स है। इनमें कौन सबसे ज्यादा होगा, ये बात का पता लगाना है। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं, ये एक्स वाई के कुछ टर्म्स वंस मिला के इनमें जो कोफिशिएंट्स है वो सबसे ज्यादा कौन होगा। तो हम मान लेते हैं कि बीच में से टी आर प्लस वन एथ टर्म का कोफिशिएंट्स ज्यादा होगा। तो टी आर प्लस वन एथ के कोफिशिएंट्स को जब उसकी कॉन्जुगेटिव से टी आर से या टी आर किसी से भी डिवाइड करेंगे, कॉन्जुगेटिव वाला हो सकता है उसके सबसे पास वाले टर्म्स के लिए वो कर रहा हूं डिफीट, ठीक है, तो उसका जो मॉडुलस लेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बात चल रही है। अगर आप वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी कर लेना, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अपने को बाद में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। क्वेश्चंस के थ्रू देखो इस चीज को, ठीक है, आपको क्वेश्चंस बहुत कुछ सिखा देगा इसमें। क्वेश्चंस के थ्रू आप देखोगे ना तो क्वेश्चंस की चीज अपने को सिखाएगी इसमें। देखो, मैं हर चीज को क्वेश्चंस के टर्म्स में इसलिए लेके जाता हूं क्योंकि थ्योरी कुछ और कहती है, जब क्वेश्चन के टर्म्स में बात आती है ना तो वो अपने को अलग से एक्सप्लेन करता है अच्छी चीजें। क्वेश्चन करेंगे इस पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम। ठीक है, क्या कह रहा है भैया कि फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x रेज टू द पावर 15 व्हेन x इज 1/5। x की वैल्यू 1/5 है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। अब इसको देखो, इसका यूज अभी नहीं करना, जो मेन बात है, मेन मुद्दा है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो क्या कह रहा है अपने को, ठीक है। चलो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चंस को 1 सेकंड रुको, मैं इजीएस्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में लेके चलता हूं। हाँ जी, चलो इसमें क्या चेंज करते हैं, छोटा सा चेंज करते हैं अपन, ठीक है। अपन सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों टर्म्स इक्वल आएंगे। एक बार समझने के लिए क्वेश्चंस को वो करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 + 5x रेज टू द पावर 20 व्हेन x इज 1/3, इसके लिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि टी आर प्लस वन टर्म इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, टी आर प्लस वन टर्म इज ग्रेटेस्ट। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, मोड लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मोड इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस के फैक्टर में याद डाल के चलना अपने। टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 20 CR प्लस 1। अब देखो टी आर प्लस 1 क्या होगा, यहां पे देखते हैं। टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा अपने पास, 20 CR अपॉन 4 रेज टू द पावर 20 - R और 5x रेज टू द पावर R। और टी आर क्या हो जाएगा, टी आर को ऐसे लिख दो, 20 CR - 1 4 रेज टू द पावर 20 - R प्लस 1, मतलब 21 - R अपॉन इंटू 5x रेज टू द पावर R - 1, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, तो ये हो जाएगा 20 CR 4 रेज टू द पावर 20 - R
5x रेज टू द पावर, मोड इसलिए लगाते हैं कई बार x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का इफेक्ट हो जैसे अगले क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, तो उस टाइप से। अगर यहाँ पे मोड की रिक्वायरमेंट नहीं तो हम हटा लेते हैं इसमें, 4 रेज टू द पावर 21 माइनस r और 5x रेज टू द पावर r माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक 5x बचेगा। अब भैया ये नीचे एक ज्यादा है तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। 20 CR अपॉन 20 CR माइनस 1 तो 20 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 20 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया। और ये 20 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और 20 माइनस 1 तो 21 माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन r इंटू 21 माइनस r, तो ये बच जाएगा भैया, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 21 माइनस r अपॉन r, ठीक है, नीचे 4 और इंटू 5x। अब x की वैल्यू पुट कर दो, व्हेन x इज 1/3, तो x था यहाँ पे, मैंने x के रिप्लेस में क्या कर दिया 1/3 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा इंटू 5/3 और ये 3 4 इंटू 12 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 105 माइनस 5r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12r। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि r तो पॉजिटिव ही रहेगा, r तो नेगेटिव के टर्म्स में आ नहीं सकता, ठीक है। अब 17r 105, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17 छिका 102 होता है भैया, मेरी तो कैलकुलेशन वीक है लेकिन आप लोगों को पता होगा, तो 6 मतलब r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6 3/17। r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 13/17, तो r की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, तो उससे छोटा उसके आसपास जो नियरेस्ट बाय इंटीजर होगा, मतलब r इज इक्वल टू 6, क्या हुआ r इज इक्वल टू 6। देखो ना, इसने लिखा कि r शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, तो भैया फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा 6, तो tr6 मतलब r इज इक्वल टू 6 इज द लार्जेस्ट कोफिशिएंट टर्म, ठीक है। जो कोफिशिएंट्स को कंटेन की होगी वो लार्जेस्ट कोफिशिएंट टर्म्स कौन सी होगी, r इज इक्वल टू 6 वाली टर्म होगी, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आराम से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने को सिखाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 1 + 2x/3 फाइंड द ग्रेटेस्ट। अच्छा चलो, इसमें तो एक नई चीज अपने को सीखने को मिलेगी, यही क्वेश्चन करते हैं, पिछले वाला करते हैं। देखो 3 - 5x रेज टू द पावर 15, raised to the power 15, find the numerically greatest term in the expansion of x raised to the power 1/5। तो tr + 1 अपॉन tr का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो कितना हो जाएगा 15cr, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, 13 × 15 - r माइनस 5x रेज, देखो ये इसलिए लिखा था मोड यहाँ पे, माइनस 5x रेज टू द पावर r अपॉन 15cr - 1, 3 रेज टू द पावर 15 - r + 1 दैट इज 16 - r अपॉन माइनस 5x रेज टू द पावर r - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और ये मोड लगा देना भैया इनके ऊपर कि जो भी आएगा मोड के साथ डील करके फिर बाहर निकलना, ठीक है। 15cr अपॉन 15cr - 1 इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। इसका क्वेश्चन कितना, इससे कितना आ जाएगा अपने को, इतना इससे आ जाएगा 16 - r अपॉन r, n - r + 1 अपॉन r होता है ना, तो 16 - r अपॉन r, 3 के बारे में बात हो रही है, 3 पॉजिटिव टर्म्स, और ये ऐसे कर लो माइनस 5x का मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी होगी, x दे रखा है इसने 1/5, x इज इक्वल्स टू, हाँ ये लिख रखा मैंने, x इज इक्वल्स टू 1/5, तो x इज इक्वल्स टू 1/5 पुट करेंगे तो -1 का मोड 1, तो ये यहां से बात इसलिए बनी 16 - r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3r। r शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, क्या कह रहा है, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 के इक्वल होनी चाहिए। अब लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है भैया, लेस देन इक्वल टू 4 तो मतलब T4 टर्म भी हो गई,
ठीक है। अब T4 टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, T4 टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैं एक बार पुट करके देख लेता हूं T4 को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। T4th टर्म को मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पुट करके देख लेता हूं, तो T4 कितना बनेगा, T4 मतलब 3 + 1 दैट इज 15C3, दैट इज 15C3 इंटू, यहां पे लिख लेते हैं 3 रेज टू द पावर 15 - 3 और -5x रेज टू द पावर 3, ये हो गया। अब क्योंकि यहां पे प्लस माइनस है, दो टाइप्स के टर्म्स होती है, मैं बता देता हूं। 15C3 3 रेज टू द पावर 12 इंटू -5x -1, ये -1 बन जाएगा, ठीक। ये वाली टर्म आ गई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप T5 भी निकालोगे ना, T5 मतलब 4 + 1, तो वो भी यही बनेगा 15C4 3 रेज टू द पावर 15 - 4 11 और -5x रेज टू द पावर वो नहीं, मतलब वो नहीं बनेगा, हाँ ठीक कह रहे हैं। तो T4 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो यहां से अपने को ये बात का आइडिया लग जाएगा, T4 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, T4 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में अपने को पता चल जाएगा T4 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अच्छा जी, अब बात देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया इस क्वेश्चन की, लैंग्वेज लिखता हूं मैं पूरी, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट in expansion of 1 + 2x / 3 raised to the power 15, 1 + 2x / 3 raised to the power 15 का बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट। जब आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, बाइनो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एक्सपेंशन में, तो देखो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स कब बनेगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जब बनेगा जब x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो उस टाइप्स के टर्म्स में आप ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स के n के इक्वल ले आना। तो Tr + 1/Tr इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, NCr मतलब अब इसको करोगे सोल्व, तो 15Cr इंटू 2x / 3 रेज टू द पावर r, और यहाँ पे Tr मतलब 15Cr - 1 2x / 3 रेज टू द पावर r - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। तो n - r + 1, n - r + 1, तो इसको सोल्व कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता नॉर्मली। 15 - r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल r - 1 फैक्टोरियल 15 - 1 16 - r फैक्टोरियल, ठीक। ये कैंसिल हो गया, r 15 से 15, तो ये 16 - r/r इंटू 2x / 3, और मैंने बोला कि इसमें x को 1 के इक्वल पुट करते हैं तब अपने को पता चलेगा कि इसमें कोफिशिएंट ग्रेटर है, ठीक। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट यह है कि x को 1 के इक्वल पुट करना है, तब अपने को कोफिशिएंट्स के बारे में डिटेल से पता लग जाएंगी टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज इसमें मेन फोकस थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 32 - 2r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3r, 5r शुड बी लेस देन इक्वल टू 32, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 6.4, 5 का 30 5 का 20, हाँ r की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 6.4, तो इसका मतलब r शुड इक्वल टू 6, r शुड इक्वल टू 6, मतलब जो 6th नंबर की टर्म होगी उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे ज्यादा वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। तो T6 के लिए निकाल लो भैया, T6 को क्या लिखेंगे, 5 + 1, सोल्व कर लो जैसे करना है, 15C5 2x / 3 रेज टू द पावर 5, खत्म बात, ठीक है। यहाँ पे इश्यू आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, अच्छा r की वैल्यू 6 के लिए 6, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन दैट फोर्थ
term in the expansion has the maximum numerical value. Find the range of values of x for which this will be true. Find the range of this x will be true. ठीक है, तो चलिए इस देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, अपने को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। टू प्लस 3x by 8 raised to the power 10। इसमें जो फोर्थ टर्म है वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू को कंटेन किए हुए है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है फोर्थ नंबर के टर्म्स में। तो अपने को बताना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ताकि ये बात सत्य हो। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन आप लिख भी लो। गिवन दैट फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ this 2 plus 3x by 8 raised to the power 10 has the maximum numerical value, then find the range of values of x for which this will be true। ये बात है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अपने को। t फोर्थ टर्म, तो ऑब्वियस ही बात है फोर्थ टर्म है तो t3 plus 1 अपॉन t2, t4 plus 1 अपॉन t2 plus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, हम इसको इसी टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, इस टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो भैया 10c 3 2 raised to the power 3 3x अपॉन 8 का मोड, क्योंकि मोड लगाएंगे ना इसके ऊपर, मोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 - 3 7 अपॉन 10c 2 raised to the power 2 3x अपॉन 8 raised to the power का मोड अपॉन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये 10c3 को सोल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 1 अपॉन 3x अपॉन 8 का मोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 10 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया। तो 8 अपॉन 3 इंटू 2 दैट इज 16 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 8 मोड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक, तो 8 × 48 8 × 8 = 12 128 अपॉन 9 इज मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मोड ऑफ x को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मोड ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 128/9, x शुड बी लाइज बिटवीन -128/9 टू 128/9। इस टाइप की टर्म्स है वो आपके पास बन जाएगी। ठीक, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहां से यहां तक की रेंज में लाई करनी चाहिए। ये है क्वेश्चन में। हालांकि आंसर में कुछ और ट्विस्ट करके दे रखा है इन्होंने, लेकिन अपना मेन जो आंसर है वो ये से निकलेगा। ठीक है, अब अपने पास जो मेन चीज समझने लायक है इसमें वो क्या है। अच्छा, एक कंसेप्ट और यूज करेंगे भैया, हाँ सॉरी, कि T4 अपॉन T5, ये तो T4 अपॉन T3 था, T4 अपॉन T5 का मोड इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एक रेंज वहां से भी निकाल लेंगे, ये मैं भूल गया था। एक यहां से निकालो, इक्वेशन नंबर सेकंड मानो, एक यहां से निकालो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट करो, और फिर उनको जनरलाइज सोल्व करना। फिर उनका दोनों का जो इंटरसेक्शन लेना है। हाँ सॉरी, ये मिस्टेक हो गई थी। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके और फिर वो सोल्व करेंगे। एक बार ये और निकालेंगे कि T4 अपॉन T5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये जरूर करना है। ठीक है, तो ये था अपने पास मेन वो। अब अपने को आज जो इसके क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस करने हैं, साथ की साथ में भैया पिछले लास्ट के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस करने हैं। तब जाके अपना चैप्टर कंप्लीट होगा और तब जाके हमें अगले क्वेश्चंस के बारे में सोचने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस करना है और जो होमवर्क असाइंड है वो होमवर्क करना बेटा, ताकि अपन इसमें कुछ सीख पाए आगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए अपने पास इतना ही था, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।